ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਤਲ ਪਿਤਾ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿੱਠ ਤੇ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ 25 ਸਾਲਾ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਤਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਧਿਕਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਤਲ ਪਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਇੰਜਰੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਧਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਹੀ ਕੱਲ ਰਾਧਿਕਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। इस वक्त में मैं उस ग्राउंड पे हूँ जहाँ पे राधिका बच्चों को सिखाने आती थी और जब यहाँ पे सिखाने के लिए आती थी तो यहाँ पे किस तरह से उसका व्यवहार होता था इसको समझते हैं। हालांकि उसके बारे में कहा जाता है बहुत ही प्यार से सब स्टाफ से बातचीत करना, बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना, ये उसका व्यवहार था। और इस वक्त में हमारे साथ में यहाँ पे ग्राउंड पे काम करने वाले साथी हैं, उनसे बात करते हैं। तनु से, तनु मुझे ये बताइएगा, जो ये क्रिकेट का इधर है और वो साइड में टेनिस का है, तो राधिका जब आती थी कैसा उनका नेचर था, किस तरह से व्यवहार करती थी? सर व्यवहार तो उनका सही था, बोलने चालने से कि वो मेरे से भैया करके बात करते थे। कभी भी मतलब कुछ भी काम की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मेरे से ये कहते भैया ये काम कर दो, तो मैं वो काम कर देता था और अपने ग्राउंड में इधर दूसरे आ जाते थे जहाँ मैच होता है और वो अपने बच्चों को उधर ट्रेनिंग देते रहते थे। तो क्या उनका क्या कोई टाइम होता था आने का यहाँ पे? टाइम सर वो ये था, सुबह आती थी 7 बजे और शाम को मतलब वो आती 4-5 बजे की तरफ में और फिर वो चली जाती थी ऐसे 6-7 बजे की तरफ में चली जाती थी। तो उनका वो जो आती थी तो अकेले उनका वो अकेले आती थी टेम्पो से और कभी कभार बच्चों के जो पेरेंट्स वगैरह थे उनके साथ चले जाते थे, बच्चे भी चले जाते थे। वो कहते थे कि भैया जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक छोड़ देना, वहाँ से हम अपने घर से। अच्छा। तो यहाँ पे उनके साथ में और भी उनके जो सर्वन और कौन क्या आते थे? पेरेंट्स के मम्मी पापा आते थे और मतलब जो बच्चे थे वो आते थे सर। और कोई साथी उनका? और जो मतलब सावन सर। और इनामुल साहब भी कोई आते थे क्या? इनामुल नाम का एक साथ में, उनके साथ में अक्सर उनका मित्र जो है, दोस्त इनामुल? नहीं, और तो सर मतलब उनके सर के साथ में कोई आता था तो उनका नाम आप तो नहीं पता है कि सर यहाँ आते थे, सर को मैं जानता हूँ। अच्छा, जो सर आते थे साथ, उसका नाम नहीं पता है? हाँ, उनका नाम नहीं पता मेरे। तो ये सुबह में ही ज्यादातर आती थी वो? सुबह और शाम को बच्चों का मतलब यहाँ ट्रेनिंग होता था बच्चों को सिखाने। तो यहाँ पे जब आती थी तो खुद यहाँ बैठती थी ट्रेनिंग में और बताती थी खुद से? मतलब खुद खिलाती थी। अच्छा। हाँ, बच्चों को खुद खिलाती थी और जैसे सर भी खिलाते थे। जैसे बच्चे ज़्यादा आ गए, जैसे 2-3 हो गए तो सर भी साथ में लगते थे और जैसे 1-2 बच्चा है या बेटी है तो मैडम भी खिलाती थी। तो जो खेल होता है, कई बार जो वीडियो बनाना, रील बनाना, तो वो भी खुद से बनाती थी या कोई दोस्त यार? नहीं, रील तो मैंने सर यहाँ कभी देखी नहीं है बनाती हुई। हाँ, क्यों हम अपने भी काम में व्यस्त रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा ग्राउंड का काम, उनका तो काम थोड़ी देर का है, बुला लेती नहीं, हमारा काम हो जाता है तो हम अपने इस ग्राउंड पे आ जाते क्यों यहाँ ज़्यादा मैच होते हैं। प्यारेलाल जी, जब ये इंसिडेंट हुआ कल करीबन 10:30 बजे, तो क्या आपने गन शॉट्स की आवाज़ें सुनी थी? जी नहीं, मैं नहीं सुना था, मैं यहाँ नहीं था, मैं था मंदिर में। मंदिर से आने के बाद में हमने ये सब कुछ बातें कर रहा था, पानी भी पड़ रहा था, बारिश भी, तो हम हल्का फल्का मैं खड़ा होकर मैं सुना कि आपने लड़ाई हो रहा, क्या हो रहा था। मैं सुना कुछ ये सब बात बता रहा है, लड़ रहे झगड़ रहे हैं, फिर भी मैं बहुत। आपको लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी घर से? बाहर आके बाहर हाँ, बाहर आपने बात कर रहे थे। हाँ, एक तो उस घर के एक मम्मी था,
एक वो आयत था, इसकी मम्मी था, हाँ राधा जी की मम्मी। ये अपने में बात कर रहे थे, तो हम जब इधर से जा रहे कितने बजे की बात है ये कि वो लोग बाहर आके बात कर रहे? राधिका जी की मम्मी आप बोल रही है, मदर, तो वो कितने बजे करीबन बाहर आके बात कर रहे? ये करीब 11 बजे की है बात है। 11 बजे की बात है। हाँ 11 पौने 11 बजे। तो और कौन कौन थे उनके साथ में? नहीं कोई नहीं था, बस ये एक तो वाइफ था, राधिका जी की मम्मी था, और उनको पत्नी भी था, वो परले कोठी वाले के थे। ये अपने तीनों में बात कर रहे थे, तो हम जाते हुए थोड़ा गौर किया बात को कि क्या क्या बात हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया, कि हम बाजू में रहते हैं, कोई मान लिया भी आएगा अगर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर भी मैं बारिश में भीगता हुआ मैं बात को सुवादा उसको, भाई क्या बात है, तो भाई इतने देर में भाई बोला कि लड़ाई हो गया, हाँ लड़ाई हो गया, क्या बात हो गया, मार दिया। फिर बच्चा तो वो तो चला गया लेके, गाड़ी में लेके, फिर बाद में सुना हमने कि ठोक दिया गोली से। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੇ 90 ਸਰਪੰਚ ਤੇ 1771 ਪੰਚਾਂ ਦੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਕੇਡਿਊਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ कर दिता है। सरपंचा ते पंचा दियां जिमनी चोणां दा ऐलान हो चुकिया है। 90 सरपंच ते 1771 पंचा दी 27 जुलाई नूं चोण होएगी। सवेरे 8 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक वोटां पाईयां जा सकणगीआं। बैलेट पेपर्स दे राही ही ये चोणां होणगीआं ते जिस सब दे चलदे नोटिफिकेशन जो है हुण जारी कर दिता गया सरकार ने। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇ 14 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 19 ਜੁਲਾਈ। VOTING ਹੋਏਗੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। विधान सभा च मुद्दा BBMB ते लगाई गई CISF दा गूंजिया ते खूब हंगामे दे विचाले डैम तो CISF हटाउण दा मता भी पास कर दिता गया। हरियाणा नूं छड्डे जाण वाले पानी ते अप्रैल तो शुरू होया पंगा जुलाई आउंदे आउंदे पंजाब विधान सभा दे सदन तक भी पहुंच गया ते डैम तो CISF हटाउण वाला मता सदन च सिंचाई मंत्री बरिंदर गोयल दे वल्लों पेश किया गया। गोयल ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत ते पंजाब दे पाणियां ते डाका नहीं मारन देवेगी। तो उधर मुख्यमंत्री मान ने दो टुक कह दिता कि बॉर्डरां दी राखी जे पंजाब पुलिस कर सकती है तो फिर डैम दी सुरक्षा करन च भी समर्थ है। हुण कहंदे CISF दा 97,000 रुपया पर हैड एक सिपाही दा। मैं कोई लिख के नहीं बोल रहा जी, मैं इदां बोल मेरे टिप्स ते पिया। 7.5 करोड़ का पहले बिल भेजता जी, कहते इन्ना लग जू थोड़ा साल का ते CISF लावांगे। क्यों लाइए भी? पंजाब पुलिस वही काम फ्री च कर रही है, क्यों असी CISF लाइए भी? की जरूरी है CISF? थोड़ी हो पेड मिलिटरी है या पैरा मिलिटरी है, सानू क्यों मड़ी जाने हो भी? बेशक बिल नूं कांग्रेस ने भी समर्थन दिता, पर भाजपा ने तंज कसदियां कहा कि जिस थां ते असीं बैठे हां यानी सकत्तरेत, उस दी भी